नमस्कार, झारखंड के संध्या समाचार में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की दिन भर की मुख्य बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में आज कोरोना से 33 मौतें, 1394 नए मामले। झारखंड में पिछले 24 घंटे में 48,088 लोगों की कोरोना जांच हुई है, जिसमें 1394 संक्रमित पाए गए हैं। वहीं 3291 मरीज स्वस्थ हुए हैं। राज्य में 24 घंटे के भीतर 33 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। रांची में 199 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 626 स्वस्थ हुए हैं। यहाँ 11 मरीजों की मौत हुई है। बहरहाल ताजा रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में अब कोरोना संक्रमण दर 3% से कम हो गई है। मौत में लगातार चौथे दिन गिरावट दर्ज की गई है। नए संक्रमितों की बात करें तो बोकारो से 58, चतरा से 29, देवघर से 65, धनबाद से 103, दुमका से 22, पूर्व सिंहभूम से 258, गढ़वा से 49, गिरिडीह से 62, गोड्डा से 22, गुमला से 44, हजारीबाग से 107, जामताड़ा से 8, खुट्टी से 8, कोडरमा से 34, लातेहार से 12, लोहरदगा से 44, पाकुड़ से 4, पलामू से 62, रामगढ़ से 16, रांची से 199, साहिबगंज से 15, सरायकेला से 32, सिमडेगा से 48 और पश्चिम सिंहभूम से 93 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कफन पर सियासत, बीजेपी नेता का वार। सरकार कफन देगी लेकिन बीजेपी दवाई देगी। जेएमएम का पलटवार, आपका बस चले तो कफन का कारोबार भी किसी उद्योगपति को बेच दें। झारखंड में कोरोना से बचाव के बीच कफन पर सियासत तेज हो गई है। पक्ष विपक्ष दोनों सोशल मीडिया पर कफन पर वार पलटवार करते रह रहे हैं। दरअसल सोमवार को मंत्रियों से चर्चा के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने अपने एक बयान में कहा था कि राज्य में किसी को भी कफन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सभी को मुफ्त में कफन दिया जाएगा। इसके बाद राज्य की विपक्षी पार्टी बीजेपी के नेता सरकार पर हमलावर हो गए हैं। पार्टी के नेता निशिकांत दुबे ने कहा है कि सरकार कफन देगी लेकिन कल से बीजेपी दवाई देगी। जवाब में जेएमएम ने लिखा है कि आपका बस चले तो कफन का कारोबार भी कोई उद्योगपति को बेच दें। इधर जो है बीजेपी के प्रवक्ता कुणाल सांडगी ने कहा है कि राज्य में अच्छे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, कफन की नहीं। सरकार को अपने इस फैसले पर पूर्ण विचार करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अजीब विडंबना है, जहां एक ओर केंद्र सरकार देशवासियों की जान बचाने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है, वहीं दूसरी ओर झारखंड की गठबंधन सरकार फ्री में जो है कफन बांटने पर जोर दे रही है। वही बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में कफन मुक्त बांटने वाला आपका वक्तव्य जो है जनमानस के लिए पीड़ादायक और हैरान करने वाला है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पुलिस पेट्रोलिंग गाड़ी की टक्कर से 2 की मौत। बारातियों से भरे टेम्पो में पेट्रोलिंग गाड़ी ने सामने से मारी टक्कर, दूल्हे के मौसा और चाचा ने तोड़ा दम। पलामू के मेदिनीनगर में पुलिस पेट्रोलिंग गाड़ी की टक्कर से सोमवार की रात 2 बारातियों की मौत हो गई है। मृतक में एक दूल्हे का मौसा था और दूसरा चाचा था। बारातियों से भरी टेम्पो सड़क किनारे खड़ी थी और इसी बीच सामने से आ रही पेट्रोलिंग गाड़ी ने उसमें टक्कर मार दी। टक्कर लगने से टेम्पो पलटकर सड़क किनारे खेत में जा गिरा। इस हादसे में 2 बारातियों की जान चली गई। घटना मनातू थाना क्षेत्र के टेमरी की है। मृतक की पहचान जो है पाटम सिरमा के दीपन भुइया 52 वर्षीय और महुलिया के उमेश भुइया 50 वर्षीय के रूप में की गई है। दीपन दूल्हे का मौसा था और उमेश चाचा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो महाचक्रवात यस को लेकर कॉल इंडिया व बीसीसीएल प्रबंधक ने दी चेतावनी। महाचक्रवात यस को लेकर कॉल इंडिया व बीसीसीएल प्रबंधक भी सचेत हो गया है। सुरक्षा व बचाव विभाग की ओर से सभी क्षेत्रीय महाप्रबंधकों को सचेत कर दिया गया है। कहा गया है कि 26-27 को तूफान यस के धनबाद पहुंच जाने की आशंका है। ऐसे में भारी बारिश व आंधी की चेतावनी दी जा रही है। ऐसे में कोलियारी स्तर पर सभी अधिकारियों को सतर्क रहने की जरूरत है। बताया गया है कि यदि बारिश होती है तो भूमिगत खदानों में कर्मियों का प्रवेश रोक दिया जाए, उत्पादन ठप कर दिए जाएं, सिर्फ आवश्यक सेवाएं ही जारी रखे जाएं। वही खदानों में रिसाव या जल भराव की स्थिति पर सूक्ष्म दृष्टि रखते हुए इसकी तत्काल सूचना ऊपर के अधिकारियों को देते रहने को कहा गया है। रेस्क्यू टीम को भी सतर्क रहने व ऑपरेशन के लिए हमेशा तैयार रहने को कहा गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 18+ वाले भी करा सकते हैं टीका केंद्र पर रजिस्ट्रेशन। 18 से 44 साल की उम्र वाले लोग भी अब सीधे टीकाकरण केंद्र पर जाकर ऑन साइट रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। यह पंजीकरण टीकाकरण कर्मियों द्वारा कोविन वेबसाइट के जरिए किया जाएगा। इस सुविधा का लाभ संबंधित राज्यों के निर्णय के आधार पर उठाए जा सकेंगे, यानी राज्य जब ऑन साइट रजिस्ट्रेशन की अनुमति देंगे तभी से इसका फायदा मिलेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। मंत्रालय ने कहा है कि यह सुविधा फिलहाल सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर ही उपलब्ध है। निजी टीकाकरण केंद्र को ऑन साइट रजिस्ट्रेशन करने की अनुमति नहीं होगी। निजी केंद्र पर टीका लगवाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना होगा।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो गुमला में हाथियों के उत्पात से दहशत, जंगली हाथी ने एक घर को किया क्षतिग्रस्त, परिजनों ने भागकर बचाई जान। कामडारा ब्लॉक क्षेत्र के गांव रायबग गंजू टोली में सोमवार की रात एक जंगली हाथी ने जमकर उत्पात मचाया। यहां सिमना बरला के मकान को क्षतिग्रस्त कर दिया। हाथी के उत्पात को देख परिजनों ने भागकर अपनी जान बचाई। इसके बाद मौके पर जुटे ग्रामीणों ने शोर मचाकर हाथी को जंगल की ओर भगाया। पीड़ित परिवार ने मंगलवार की सुबह में बसिया के वनपाल एंथोनी लकड़ा को इसकी जानकारी देते हुए मुआवजा दिलाने की मांग की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह उल्लंघन में अब तक 62,72,000 रुपए का वसूला गया जुर्माना, 554 लोग गिरफ्तार। झारखंड में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार की ओर से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लॉकडाउन लागू की गई है। इसका सख्ती से पालन कराने के लिए झारखंड पुलिस दिन रात अपनी जान की परवाह किए बगैर सड़कों पर तैनात है। बावजूदा इसके लोग लगातार स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का उल्लंघन कर रहे हैं। पूरे राज्य में अब तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का उल्लंघन करने पर 16 मई से अब तक बीते 10 दिनों में 554 लोग को गिरफ्तार किया गया है। जबकि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का उल्लंघन करने पर राज्य में 136 एफआईआर दर्ज की गई है। अब तक 8,155 लोगों ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह यानी लॉकडाउन का उल्लंघन किया है। इस दौरान राज्य के 7,715 स्थानों पर पुलिस की ओर से जांच अभियान चला गया और लॉकडाउन से संबंधित उल्लंघन मामले में 48,09,290 रुपए का जुर्माना वसूला है। साथ ही सार्वजनिक स्थान पर बिना मास्क पहनने वाले 27,534 लोग की जांच की गई। बिना मास्क पहने लोगों से अब तक 15,99,020 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह और बिना मास्क के कुल जुर्माना 62,72,200 रुपए का जुर्माना वसूला है। एडीजी अभियान एवं पुलिस प्रवक्ता आर.के. मलिक ने मंगलवार को बताया कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का सख्ती से पालन कराने के लिए झारखंड पुलिस दिन रात जुटी हुई है। पुलिस की ओर से सरकार के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है और लगातार विशेष अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सावधानी, आंखों की रोशनी कम और जबड़े में परेशानी, ब्लैक फंगस के लक्षण, तुरंत डॉक्टर से मिलें। कोरोना संक्रमण की गति धीमी होने के बाद अब ब्लैक फंगस ने झारखंड सहित कई राज्यों में परेशानी खड़ी कर दी है। रांची के अस्पतालों में भी 27 ब्लैक फंगस के मरीज भर्ती हैं, पर कई मरीज अस्पताल में ओपीडी बंद होने के कारण गंभीर होने के बावजूद समय पर डॉक्टर परामर्श नहीं ले रहे थे। ऐसे मरीजों की परेशानी को देखते हुए सोमवार से सदर अस्पताल में पोस्ट कोविड ओपीडी की शुरुआत हुई है। डॉक्टर अजीत कुमार और उनकी टीम ने पहले दिन 19 लोगों को परामर्श दिया। डॉक्टर अजीत ने कहा कि किसी भी मरीज में गंभीर लक्षण और इन्फेक्शन नहीं मिला। आधे से ज्यादा मरीजों ने थकान, शारीरिक कमजोरी, सिर दर्द और सांस की समस्या बताई। 19 मरीजों में 11 मरीज ओपीडी में आए, जबकि 8 को डॉक्टरों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से परामर्श दिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों में जागी आज, 3 सुविधा केंद्रों के साथ 20 मोबाइल वैन से हर वार्ड में होगी तरबूज की बिक्री। रांची में सुविधा केंद्र और मोबाइल वैन के माध्यम से तरबूज की बिक्री होगी। हरमू डेली मार्केट दुकानदार संघ के साथ बैठक के बाद डीसी छवि रंजन ने यह निर्देश दिए हैं। किसान तरबूज की उपज को आसानी से बेच सके, इसके लिए डीसी ने 3 सुविधा केंद्र खोलने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत पंडरा बाजार समिति में 1 और डेली मार्केट व हरमू फल मंडी में 2 सुविधा केंद्र बनाए जाएंगे। इसकी तैयारी करने का निर्देश पंडरा बाजार समिति के सचिव अभिषेक आनंद को दिया गया है। वही वेज फेड के एमडी सुरेंद्र सिंह को मोबाइल वैन के माध्यम से रांची में तरबूज की बिक्री की व्यवस्था करने के निर्देश डीसी ने दिए हैं। इस पर उन्होंने बताया कि फिलहाल 2 मोबाइल वैन के माध्यम से तरबूज की बिक्री की जा रही है। 2 दिन में 20 मोबाइल वैन तैयार कर लिए जाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीबीएसई का वेबिनार 28 को, शिक्षकों व बच्चों को होगा यह फायदा। शिक्षकों की शिक्षण गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से सीबीएसई शिक्षकों के लिए स्किल कोर्स पर वेबिनार का आयोजन करने जा रही है। वेबिनार 28 मई 2021 को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होगी। सीबीएसई ने मंगलवार को इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर सभी स्कूल से कहा है कि वे अधिक से अधिक शिक्षकों को इस वेबिनार से जोड़े। रजिस्ट्रेशन के लिए वेबसाइट cbse.nic.in पर जाएं। सीबीएसई ने कहा है कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल किसी व्यक्ति की वह आवश्यक स्किल, गुण, व्यक्तित्व या वैल्यू होती है जो उसे कार्यस्थल पर एक कामयाब कर्मी बनाता है। शिक्षक स्किल्ड होंगे तो बच्चे भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना योद्धा व 50 लाख के बीमा के लिए काला बिल्ला लगाकर काम कर रहे हैं रेल कर्मचारी। रेल कर्मचारियों को कोरोना योद्धा घोषित करने और 50 लाख का बीमा देने समेत अन्य मांग को लेकर रेलवे कर्मचारी आज विरोध दिवस मना रहे हैं। धनबाद समेत रेल मंडल के अलग अलग स्टेशनों पर रेलवे कर्मचारी काला बिल्ला लगाकर काम कर रहे हैं। ईस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के बैनर तले आयोजित आंदोलन के जरिए कर्मचारी नाराजगी जता रहे हैं। यूनियन के मंडल सचिव सुनील कुमार सिंह ने बताया है कि इंडियन रेलवे एम्प्लॉयज फेडरेशन के
निर्णय के अनुसार पूरे देश भर में 25 मई को यह आयोजन हो रहा है। तो ये थी आज की झारखंड के टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।